पाकिस्तान में शादी ब्याह के मौका पर पेश की जाने वाली कश्मीरी चाय, जिसे पिंक टी भी कहा जाता है, सब लोग ही बहुत पसंद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज आपके साथ में शादी पे पेश की जाने वाली चाय की तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी। कैसे इसका कलर, खुशबू और जायका सेम टाइम में बनाया जा सकता है। कहवा बनाना बहुत ही आसान है, आपको बिल्कुल वैसा ही जायका, खुशबू और कलर मिलेगा जैसे आप रेस्टोरेंट या शादी ब्याह के मौका पर पीते हैं। तो चलिए फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक कढ़ाई में 4 कप पानी शामिल करेंगे। साथ ही इसमें खड़े मसाले ऐड करेंगे जिसके फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त चाय में टेस्ट पैदा करेगा। तो यहाँ पे 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 बादियान के फूल और 7 से 8 हरी इलायची जिसके मुंह खोल दिए थे वो शामिल करेंगे। साथ ही इसमें 1 टेबलस्पून भर के सौंफ का ऐड करेंगे। यही वो सीक्रेट टिप है जिससे चाय का फ्लेवर और खुशबू और जायका बहुत ज़बरदस्त बनेगा, बिल्कुल शादी ब्याह जैसा। तो जैसे जैसे पानी को जोश आता जाएगा, इन तमाम चीज़ों का फ्लेवर पानी में शामिल हो जाएगा जिससे बहुत ज़बरदस्त खुशबू आएगी। 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे और साथ ही इसमें पत्ती शामिल करेंगे। यहाँ पे मैंने 3 टेबलस्पून पत्ती के लिए हैं। ये जो हाथ में आप मेरे स्पून देख रहे हैं, इसकी मेजरमेंट से मैंने 3 टेबलस्पून पत्ती के लिए हैं। ये पत्ती आपने ड्राई फ्रूट वाली शॉप से ही लेनी है और कश्मीरी चाय या सब्ज़ चाय ही इसको बोलते हैं, लेकिन आपने क्वालिटी थोड़ी बेहतर लेनी है। इसमें 2-3 तरह की क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी लेंगे तो आपको बिल्कुल वैसा ही टेस्ट मिलेगा जैसा कि रेस्टोरेंट में आप पीते हैं। तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद पानी को अच्छे से जोश दिला लेंगे। तकरीबन पानी को 2 से 3 जोश आ जाएंगे, यानी कि पानी अच्छे से पकना शुरू हो जाएगा। तो इसमें एक सीक्रेट चीज़ ऐड करेंगे जिससे कहवे को बहुत ज़्यादा पकाना नहीं पड़ेगा, यानी कि पत्ती को बहुत ज़्यादा देर तक पकाना नहीं पड़ेगा, लेकिन कलर बहुत ज़बरदस्त निकल कर आएगा। 1/4 टीस्पून मीठा सोडा ऐड करेंगे और मीठा सोडा ऐड करते हुए आपने आंच को बहुत लो कर देना है, क्योंकि इसमें बबल्स बनेंगे तो ये निकल के बाहर आ सकती है। तो चम्मच चलाते जाएंगे। मीठा सोडा हम इसलिए ऐड कर रहे हैं कि ये पत्ती के प्रोसेस को थोड़ा तेज़ कर देगा, यानी कि इसका कलर जल्दी से निकल कर आ जाएगा, बहुत ज़्यादा इसको पकाना नहीं पड़ेगा। मीडियम आंच पर पानी को पकने देंगे जब तक ये हाफ नहीं हो जाता, यानी कि 4 कप से 2 कप नहीं रह जाता, तब तक हम पानी को पकाते जाएंगे। और यहाँ पे पानी को पकते हुए तकरीबन 30 मिनट हो चुके हैं और तमाम चीज़ों का फ्लेवर पानी में शामिल हो चुका है। अभी मैं इसका कलर भी आपको दिखाती हूँ कि कितना ज़बरदस्त कलर निकल कर आया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पिंक कलर आपको नज़र आ रहा होगा। अभी हमने इसमें कोई कलर ऐड नहीं किया, तो बहुत ज़बरदस्त और बहुत अच्छा कलर निकल कर आया और पानी में बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अब इसमें बर्फ़ ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने बिल्कुल थोड़ी सी बर्फ़ ऐड की है, आप चाहें तो इसकी जगह ठंडा पानी भी ऐड कर सकते हैं। बर्फ़ को मेल्ट होने देंगे और पानी को मुसलसल फेंटते जाएंगे। इससे पत्ती का कलर बहुत ही ज़्यादा निकल कर आएगा। आपको कलर तो पहले भी नज़र आ रहा होगा, लेकिन इस तरह करने से ये मज़ीद निकल कर आएगा। आप देख रहे हैं मैं बर्फ़ के ऊपर डाल रही हूँ तो इसका कलर पिंकिश की तरफ है। तो इस तरह जब तक बर्फ़ मेल्ट नहीं हो जाती हम इसको फेंटते जाएंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बर्फ़ तकरीबन सारी ही मेल्ट हो चुकी है। तो अभी मैं आपको इसका कलर दिखाती हूँ कि कितना ज़बरदस्त कलर निकल कर आया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए इतना ज़बरदस्त कलर निकल कर आया है। फिर भी रेसिपी वाले एक सीक्रेट टिप का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि 1 पिंच फूड कलर को लाजमी ऐड करते हैं। रेड फूड कलर किया है जिससे कलर बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। तो यहाँ पे मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि ये डीप रेड तरफ चला गया है। ये देखिए ये इस तरह का कलर आएगा। तो बस आंच को बंद करेंगे और थोड़ा सा ठंडा होने के बाद इसे किसी बाउल में निकाल लें और स्टोर करने के बाद आपने इसको शीशे के बाउल में ही रखना है और 1 हफ्ते तक आप इसको इस तरह सकते हैं। बाउल के ऊपर स्ट्रेनर रखेंगे और कहवे को इसमें ऐड कर देंगे और पत्ती को अच्छे से प्रेस करते हुए निकालेंगे। इसमें बहुत सारा फ्लेवर और टेस्ट होगा, तो इसमें ज़ाया बिल्कुल भी नहीं। अगर आप पत्ती अच्छी लेंगे तो आपको फूड कलर ऐड करने की नहीं पड़ेगी, लेकिन जहाँ पे मैंने आपके साथ रेस्टोरेंट की सीक्रेट टिप है कि वो किस तरह अपनी चाय में अच्छा कलर कराते हैं। तो जैसे ही आप इसे दूध में ऐड करेंगे तो दूध फौरन पिंक हो जाएगा। रेस्टोरेंट जैसी मज़ेदार चाय बनाने के लिए भी यहाँ पे एक ट्रिक कैसे करेंगे। तो पैन में अगर आप घर का रेगुलर दूध लेते हैं तो 2 कप दूध घर का यूज़ करेंगे, 1 कप डब्बे का दूध शामिल करेंगे। अगर आप घर में ही मौजूद रेगुलर दूध
की चाय बनाना चाहते हैं तो उसमें 1 टेबलस्पून भर के टी ब्राइटनर डाल दें। इससे बहुत ही ज़बरदस्त और फ्लेवर आएगा। यानी आपके पास 2 ऑप्शन है, या आप का दूध मिक्स करके चाय बनाएं या फिर टी ब्राइटनर इस्तेमाल करें। यहाँ पे मैंने 3 कप दूध लिया है क्योंकि मैंने 3 कप चाय बनानी थी और तकरीबन हाफ कप मैंने कहवा लिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कहवा के साथ ही दूध का कलर पूरा है, कितना ज़बरदस्त कलर आया है। अवजी के मुताबिक कलर को कम कर सकते हैं। अगर आपको मज़ीद कलर चाहिए तो आप मज़ीद थोड़ा सा कहवा ऐड करना है। अब चाय को जोश आने देंगे। रेस्टोरेंट वाले और शादी ब्याह के मौका पर जो चाय हम पीते हैं, यही टिप्स एंड ट्रिक्स इस्तेमाल करते हुए वो चाय को बनाते हैं। छोटी छोटी बातों को ध्यान रखते हुए अगर हम भी इसी तरह घर में चाय बनाएंगे तो आपको बिल्कुल वही टेस्ट, फ्लेवर और कलर मिलेगा जो हम शादी ब्याह के मौका पर पीते हैं। अब इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट अपनी मर्जी से ऐड कर लें, टोटली ऑप्शनल है। इसके बगैर भी इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। तो बस चाय को पका लेंगे और उसके बाद सर्व कर लें। अगर आप भी ये तमाम बातों का ख्याल करते हुए चाय को बनाएंगे तो आपकी चाय भी रेस्टोरेंट जैसी बनेगी। होपफुली आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो। रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। इजी एंड क्विक रेसिपीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।